कन्या राशि वालों। नमस्कार दोस्तों। जय मां भवानी, जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आपकी ही अपने इस YouTube चैनल के खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, यह सच्चाई सुनकर तुम पागल होने वाले हो, क्योंकि अब जो ग्रह कुंडली द्वारा घटना निर्मित हो रहा है वह कोई आम घटना नहीं, बल्कि वह आपकी किस्मत को हीरे मोती की समान बनाने वाले हैं, नर्क जिंदगी को भी स्वर्ग बनाने वाले हैं। क्योंकि अब आपकी कुंडली में ऐसा ही परिवर्तन लिखा जा चुका है, और यह परिवर्तन स्वयं से नहीं बल्कि ब्रह्मदेव की हाथों से और उनकी कलम से लिखा गया है। अब जरा सोचिए, जो बड़ी बदलाव आपके जीवन में आने वाले 3 दिनों के अंदर होगी या आपकी जिंदगी की धीमी रफ्तार को तेज कर देगी, और आप खुद सुनकर हैरान हो जाएंगे कि यह ब्रह्मदेव का कैसा चमत्कार है, कैसा परिवर्तन है। कई वर्षों बाद ब्रह्मदेव की कृपा इस बार आपकी जीवन पर बरसने जा रहे हैं, और कई वर्षों बाद ब्रह्मदेव का साथ आपको मिलने जा रहे हैं। ऐसे में अब आपको यही ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल भी अपने जीवन में लापरवाही ना करें, क्योंकि इस समय अंतराल में अगर थोड़ी सी भी लापरवाही किया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और तुम इस समय लापरवाही से बच गया तो ब्रह्मदेव की कृपा ऐसी आपके ऊपर होगी कि तुम्हारा जीवन की पूरी इतिहास बदल जाएगी, तुम्हारा पूरा अस्तित्व पलट जाएगा, और जीवन की सभी बुरा वक्त हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरुआत से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि आखिर ब्रह्मदेव की कृपा से वह कौन से बड़े चमत्कार आपके जीवन में घटित होने जा रहा है, और आपको किन किन क्षेत्रों से खुशियां मिलेगी। आगे यह भी जानने को मिलेगा कि आपको क्या गलती करने से बचना है, कौन सी लापरवाही करने से बचना है। आगे संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में दिया जाएगा, इसलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। और जितने भी ब्रह्मदेव जी के प्यारे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ब्रह्मदेव का जयकारा एक साथ 3 बार अवश्य ही लगा देना। ब्रह्मदेव के आशीर्वाद होगी और आपका पिछला वक्त जैसा गुजारा है उससे बेहतर गुजरने लगेगा। तो आप सभी लोग जरूर लिखें, और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेना। दोस्तों, आपके मन में हमेशा एक सवाल रहा है कि तुम्हारे जीवन में समस्याओं का जड़ क्या है, और समस्या जीवन में अनंत क्यों मिलता है। क्यों समस्या हमारे जीवन से हमेशा के लिए अंत नहीं होता है। तुमने हर बार तो कोशिश किया, हर बार ऐसा नहीं कि तुम कोशिश नहीं किया। कुछ पाने के लिए, आप अपने जीवन में खुशियां पाने के लिए दिन रात कोशिश किया, लेकिन आज भी कई ऐसी खुशियां हैं जो आपसे दूर है। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि खुशियां मिली लेकिन फिर वह खुशियां चली गई। कई बार खुशियां आपके मुख्य द्वार पर आया हुआ चला गया। कई बार कई अवसर हाथ लगे ही वाला था, लेकिन फिर वह अवसर किसी कारण से आपके हाथ से फिसल गया। तुम इस बातों से अभी भी चिंतित हैं कि तुम्हारे जीवन में बुरा वक्त हमेशा के लिए अंत क्यों नहीं होता, और इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ही जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात इस वीडियो में साझा करना चाहता हूं कि वह इंसान कौन है जो हर बार आपकी जिंदगी में रुकावटें डाल रहा है। वह आपकी हर असफलताओं का कारण बन रहे हैं, यहां तक कि उसकी प्रभाव आपकी उन्नति पर भी पड़ रहा है। वह तुम्हारे जीवन को सफल नहीं होने देना चाहता है, और उसकी वजह से आज तक हर खुशियां आपसे दूर है, और हमेशा आप बेवजह अपने किस्मत को दोष दे रहे हैं। लेकिन असल में आपकी किस्मत की कोई दोष नहीं है, बल्कि आपकी किस्मत सुंदर है। दोष तो वास्तव में उनकी है जो आपके दुश्मन बन बैठा है, और वही वजह है कि आज तक तुम्हारे जीवन में कठिनाई आ रहे हैं, परेशानी आ रहे हैं। उन्नति और तरक्की लगभग रुक चुका है, और चारों तरफ से केवल अपमान मिल रहा है, अपमान सहना पड़ रहा है, धोखे मिल रहा है। यहाँ तक कि कभी कभी आपको इसके वजह से पैसों की इतनी समस्या से गुजरना पड़ता है कि यह आप कभी भूल नहीं पाते हैं। इसके कारण आपकी आर्थिक जीवन पर भी बहुत गहरा असर पड़ रहा है। मानो या फिर ना मानो, भले आप अपनी दुख को किसी के सामने व्यक्त करो या फिर ना करो, लेकिन अंदर से आप ऐसे इंसानों के चलते टूट चुके हैं। जब इंसान मेहनत करें और सफलता न मिले, जब इंसान दिन रात संघर्ष करें और उसका परिणाम न मिल पाए, तो इंसान खुद टूट जाते हैं। कोई ऐसा ही आपके साथ हो रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वह इंसान तुम्हारे करीब में ही रहते हैं। वह कोई बाहरी का इंसान नहीं है, बल्कि वह आपके आज पड़ोस में ही रहते हैं, और उसको आपकी हर बातों के बारे में गंभीरता से पता है। वह आपकी अंदर चलने वाले हर बातों को जान रहे होते हैं। आप क्या करने वाले हैं और क्या कर रहे हैं, कहाँ से आपका इनकम हो रहे हैं, और कहाँ से इतनी सारी खुशियां आपके घर में आ रहे हैं, ये सारी बातें उसको बिल्कुल पता है। जी हाँ दोस्तों, यह व्यक्ति आपके नजदीकी में से एक है। वैसे तो हमारे नजदीक बहुत सारे इंसान हैं, लेकिन उनमें से एक ही इंसान है जो हर बार तुम्हारे जीवन में ठेस पहुंचा रहे होते हैं। लेकिन यह बातें सुनकर और इतने अन्य देखकर मजबूरी में सच्चाई आज की इस वीडियो में बता रहे हैं।
इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें। और जितने भी गणेश जी की और माता काली जी के प्यारे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके जितने भी श्रद्धालु इस वीडियो को देख रहे हैं, वह नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में एक साथ 3 बार जय गणेश जी, जय माता काली अवश्य ही लिख देना। उसकी हर मनोकामनाएं बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं तो भगवान गणेश जी और माँ काली जी का जयकारा कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लगा देना। और अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वह इर्द गिर्द में घूम रहे दुश्मनों की सच्चाई बताने वाले हैं और साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि आज तक आपके जीवन में इतना दुख और समस्याएं क्यों स्थिरता से स्थिर बनी हुई है, यह दुख पीड़ाएं क्यों समाप्त नहीं हो रहे हैं। यह सारी जानकारी इस वीडियो में पूरी विश्वास के साथ दिया जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में यह भी बताया जाएगा किन सभी परेशानियों को अपनों से दूर करने के लिए हमें क्या करना जरूरी है, इसका क्या सही रास्ता है। इसके साथ ही साथ आने वाले 3 दिनों के अंदर ब्रह्मदेव जी की वह कौन सी बड़ी चमत्कार के साथ वह कौन सी बड़ी घटना होने जा रहे हैं, कौन से परिवर्तन संभव हो सकता है और कौन सी चमत्कारिक घटनाओं से आपको लाभ मिलेगी। क्योंकि पिछले 5 वर्षों से लगातार आपके जीवन में दुख एवं परेशानी आ रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से आपके जीवन में एक भी खुशी नहीं आया है और तुमने अक्सर महसूस किया होगा कि हर दिन हर संभव जो तुमने कोशिश किया उनमें अक्सर आपको असफलता मिला। बीते 5 वर्षों की बात किया जाए तो दोस्तों, बीते 5 वर्ष है जो गुजरा है वह बहुत पीड़ादायक गुजरा है। मगर अब जो समय आने वाला है वह आपके लिए खुशियां भरी आने वाले हैं। क्योंकि अब आने वाले 3 दिनों के अंदर बर्बादी कई वर्षों बाद आपके जीवन में एक भयंकर बदलाव करने जा रहे हैं और यह बदलाव तुम्हारे जीवन की सभी कठिन दौर को समाप्त कर देंगे। क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब ब्रह्मदेव आपकी किस्मत की अध्याय स्वयं लिख दिया है और अपने हाथों से आपकी भाग्य एवं किस्मत को लिखा है। ऐसे में आने वाले 3 दिनों के अंदर जो भी बड़ी घटना होगी वह आपकी दुखों से निकलने के लिए होगी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। क्योंकि अब आपका पिछले की गए 5 वर्षों की जो मेहनत है, पिछले समय में की गए जो अच्छे कर्म है, अब उसका सारे हिसाब किताब हो चुका है। इसलिए अब जो भी घटित होगा वह आपके पक्ष में आएगा। ब्रह्मदेव जब पूरी आपकी 5 वर्षों की कुंडली अध्ययन किया और जब आपकी दुखों को देखा तो उसकी सच्चाई पता चला कि तुम एक वास्तव में सच्चे और अच्छे इंसान हैं। तुम दुखों के काबिल नहीं है, न्याय के काबिल नहीं है। तुम ऐसे इंसान है कि तुमको आज तक हर खुशियां मिल जाना चाहिए। पर दोस्तों, आपको वह सब भी अब तक नहीं मिला है। परंतु दोस्तों, अब वह सारी खुशियां आपको मिलने जा रहे हैं जिसका काबिल आप होते हुए नहीं खुशियां प्राप्त कर पा रहे हैं, जिसके आप हकदार थे, जो तुम्हें आज तक मिलना चाहिए। आप वह समय आ चुका है जहां पर तुम खुद गिरकर उठने वाले हो। आज तक तुमने ऐसा बदलाव कभी महसूस नहीं किया होगा कि कभी हमारा जीवन ऐसा परिवर्तित हो सकता था। पर दोस्तों, कहते हैं ना कि जिसका भी अच्छे कर्म होते हैं, इसका एक न एक दिन समय जरूर बदलता है और एक न एक दिन खुशियां उनके जीवन में जरूर आते हैं। और वही अब समय का निर्माण हो चुका है। और साथ ही साथ दोस्तों, इन 24 घंटे के अंदर ब्रह्मदेव की एक आदेश भी आपको मिलने जा रहे हैं। यह वह अवसर आपके लिए होगा जो कई बार आपके हाथ में आए हुए फिसल गए थे। जी हाँ दोस्तों, अब ब्रह्मदेव ने यही चाह रहे हैं कि अब आपको अपनी हक की खुशियां मिलना चाहिए। वह रात दिन का मेहनत एवं संघर्ष का परिणाम मिलना चाहिए जो आप आज नहीं बल्कि पूर्व जन्म में किए हैं। वह आपको इस वर्तमान में मिलने जा रहे हैं। पर दोस्तों, इस समय आपकी कुछ भुले कुछ चक यह सारे अवसर को आपसे दूर रख सकते हैं। इसलिए आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। क्योंकि मैं वह सभी आपकी लापरवाही के बारे में बात करेंगे और वह सभी गलतियां के बारे में बात करेंगे जिससे कि बार बार आपका मेहनत और बार बार आज तक कि आपकी दिन रात की संघर्ष बेवजह यूं ही जा रहे हैं। और इस बार तुमने मौका गवा दिया तो समझ लो, पूरी 5 सालों तक आपके जीवन में ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। कई वर्षों बाद ऐसा अवसर बन रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम ऐसा अवसर को दोबारा प्राप्त कर सकते हो या आपकी योजना नहीं होगी, बल्कि यह ब्रह्मदेव की योजना होगी। अब आपको क्या क्या मिलने वाला है और इसकी कृपा से किन किन क्षेत्रों से क्या मिलने वाला है, कौन सी बड़ी खुशखबरी और कौन सी बड़ी खुशियां मिलने जा रहे हैं, इस विषय पर इस वीडियो में गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। साथ ही साथ एक ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर आपको मुसीबत की खाई में धकेल रहे हैं, दिन प्रतिदिन आपको अपनी सफलताओं की राह से भटक रहे हैं। यह वही चीज है जिसके वजह से माता लक्ष्मी आपके घर से अभी तक दूर है। यहाँ तक कि यह वही चीज है जिसकी वजह से आपके घर की जो सकारात्मक ऊर्जा है वह हमेशा के लिए दूर जा चुके हैं कि और आपके घर में एक ऐसी गलत ऊर्जा समाहित हो चुके हैं जिसकी वजह से आपके घर में धान की बरकत, धन की वृद्धि
और यहाँ तक कि आपकी प्रयासों का फल आपको नहीं मिल रहे हैं। कुछ दिनों से आपके जीवन में यही सब कठिनाइयां चल रहे हैं कि तुम जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हो, जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हो, उसके अनुरूप कोई सफलता नहीं मिलता। और बस यही कारण है, यह वही वजह है जो आपके घर की स्थितियों पर इसका भारी प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। आज दिन तुमने खुद को कमजोर समझा, अपने नसीब को दोष दिया और यहां तक कि भगवान को दोषी बनाया। लेकिन यह आपकी नसीब एवं किस्मत की कोई दोष नहीं है, बल्कि यह वही दोष है जो आपके घर में कुछ ऐसी गलत चीज फैली हुई है या फिर ऐसी गलत चीज रखी हुई है जिसके मदद से, जिनके सहयोग से आपके घर में बुरी शक्तियां भी कहीं कहीं अपना अस्तित्व जम रहे हैं। मतलब नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं, और जिस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करते हैं, बुरी शक्तियों का अस्तित्व है जमा हुआ रहते हैं, तो वहां की शांति धीरे धीरे भंग होते रहते हैं। वहां कोई शांति का माहौल देखने को नहीं मिलते हैं, और ऐसे घर के लोग अक्सर कोई ना कोई लड़ाई झगड़े से बंधे हुए रहते हैं। अक्सर ऐसे घरों में धन की कमी का सामना देखने को मिलते हैं, और ऐसे घर के लोग शारीरिक रूप से भी कमजोरी महसूस कर रहे होते हैं। पर दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसे मुख्य विषय पर चर्चा करेंगे जो आज तक आपकी भाग्य का, बंद किस्मत का ताला का चाबी बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, या आपकी किस्मत एवं भाग्य को कई वर्षों से उन्नति की ओर अग्रसर नहीं होने दे रहे हैं। तुमने प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन उसे मुकाम तक पहुंचे नहीं पा रहे हैं, और इसका कारण केवल यही मुख्य चीज है जो अभी भी आपके घर में बुरी शक्तियों का अस्तित्व को खींच कर ला रहे। उसकी जो ऊर्जाएं होते हैं, वह आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को आमंत्रित कर रहे हैं। और अक्सर माने जाते हैं कि जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा छोड़कर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश किए हुए होते हैं, तो ऐसे घर के लोग अक्सर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, यहाँ तक कि धन दौलत के मामले में अक्सर कमजोर रहते हैं। आपके जीवन में यह समस्या देखने को मिल रहे हैं कि आपके घर के लोग लगातार दिन प्रतिदिन बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। अक्सर आपके परिवार में कोई ना कोई बीमारियों के कारण परेशान रहते हैं, और कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि कई प्रकार की उपाय करने के बाद, या फिर कई प्रकार की यदि आप न कर परिवार की समस्याओं को दूर करते हैं, तो वही दूसरे इंसानों की तबीयत बिगड़ जाते हैं। हाल ही फिलहाल में कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में हुई हैं जिसका पछतावा आपको अभी भी हो रहे हैं, और आपको ऐसी घटनाओं से डर लग रहे हैं। परंतु ऐसी चीज जो अभी भी तुरंत आप अपने घर से नहीं निकलना तो हो सकता है कि इसका नकारात्मक प्रभाव एक भयंकर तूफान लेकर आ सकते हैं। इसलिए अब आपको यह जानकारी जानना अत्यंत ही आवश्यक है कि अब आपको आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस वीडियो में केवल सावधानी नहीं, बल्कि वह उपाय भी देने जा रहे हैं जो अब तक आप इधर उधर ढूंढ रहे थे। पर आज की इस वीडियो में बिल्कुल वही उपाय आपको मिलेंगे। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आने वाले 3 दिनों के अंदर ब्रह्मदेव आपको सूचित करना चाहते हैं कि आने वाले 3 दिनों के अंदर आपको बहुत बड़ी खुशखबरी उनकी कृपा से मिलेगी, और इसका आदेश भी आपको मिल रहे हैं कि तुम अब बहुत जल्दी मालामाल बनने वाले हो। इसकी संपूर्ण कृपा आपके जीवन पर ऐसी होगी कि जो आपको पिछले 5 वर्षों में नहीं मिला, वह आपको इन 3 दिनों के अंदर सफलता मिलने जा रहे हैं। यह ब्रह्मदेव की ऐलान है, और यह कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि खुद ब्रह्मदेव ने आपकी कुंडली में अस्थायी हुआ है, और यह आपके भाग्य रेखा को अपनी हाथों से खुद लिखे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मदेव ने इसमें आपकी भाग्य रेखा को लिखा है, आपकी किस्मत को लिखा है। अब तुम जीवन में वह सारी उपलब्धियां को प्राप्त करोगे, वह सारी सफलताओं को प्राप्त करने जा रहे हो जो अब तक लोगों की धोखा से आपको नहीं मिला, या फिर किसी भी कारण से मिलते मोटे आपके हाथों से फिसल गया, पर वह पुनः आपके हाथों में लौट कर वापस आने वाले हैं। अब आपकी किस्मत की घड़ी पहले जैसी नहीं, बल्कि अब आपकी किस्मत की घड़ी तेज होने वाले हैं। अब जहां पर तुम्हें बार बार निराशा मिल रहे थे, पर वहीं पर अब आपको सफलता देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय ब्रह्मदेव आपकी भाग्य में स्वयंवर सारी खुशियां लिख दिए गए हैं जिसे आप काबिल थे। हाँ दोस्तों, यह बात बिल्कुल सत्य है कि तुमने जो पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, वह आज आपको इन 3 दिनों के समय अंतराल में ब्रह्मदेव के असीम कृपा से मिलने जा रहे हैं। या आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी कि बीती वर्षों में जो आपने मेहनत की, उसका पूर्ण फल आपको इस वर्तमान में मिलने जा रहे हैं। अब जो बड़ी घटनाएं और जो बड़ी चमत्कार आपके जीवन में घटित होगा, वह आश्चर्यजनक होंगे। और जब यह घटना आपके जीवन में होंगे, तो हर वह लोग हैरान हो जाएंगे जो आज से पहले तुम्हें बेसहारा समझ रहे थे, जो तुम्हारी बातों को महत्व नहीं देते थे। वहीं अब आपके चरणों में झुकेंगे और वहीं आपसे राय लेने की प्रयास करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, इस समय इन 3 लोगों पर भरोसा करना खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने की समान होंगे। बेटी, कुछ वर्षों पहले इन्होंने आपको धोखा दिया, और वही इंसान फिर इन 3 दिनों के अंदर तुम्हें बड़े बड़े लालच देंगे, अवसर देंगे,
और फिर आपकी विश्वास को जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान इतना रखना है कि वह यही इंसान है जो बीते कुछ वर्ष पहले तुम्हारे जीवन में मुसीबत लेकर आया था, और इस बार भी जाने अनजाने में इसके ऊपर भरोसा किया तो आपको बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। हाँ दोस्तों, ऐसे लोग इन 3 दिनों के भीतर आपके सामने आएंगे और तुम्हारे विश्वास को जीतने की कोशिश करेंगे, दिल को जीतने की कोशिश करेंगे। हालांकि इन लोगों को पहले से ही मालूम है कि तुम बहुत कोमल हृदय वाले इंसान हो। 45 मिनट तुम्हारा ऐसा है कि कोई आपके सामने आ जाए और मदद की गुहार लगाने लगे, कोई मुसीबत में होने की नाटक करने लगे, तो आपका हृदय अपने आप पिघलने लगते हैं। यही है सच्चाई कि तुम किसी दूसरे इंसानों को दुख देखकर स्वयं को रोक नहीं पाते हैं और उसे मदद करते हैं, लेकिन वही इंसान तुम्हारी भावनाओं की थोड़ा भी कदर नहीं करते। सच्चाई यही है कि तुम लोगों को जितना साथ देते हैं या फिर जिसको अपना समझते हैं, वही तुम्हारे साथ जुड़कर विश्वासघात करते हैं। हालांकि तुम लोगों की बातों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में तुमने आज तक जो मदद किया, भले ही लोगों ने इसका गलत फायदा उठाया, लेकिन कहीं ना कहीं आज तक जो भी तुमने एक दूसरे की सेवा की है, एक दूसरे को मदद किया है या फिर एक दूसरे की दर्द को समझे हैं, तो कहीं ना कहीं यह आपका एक कर्तव्य है, और यही कर्तव्य इंसानों की अच्छाई की पहचान होते हैं। भले लोग आपके साथ गलत करें, लेकिन अब यही कर्तव्य का फल ब्रह्मदेव आपको देने जा रहे हैं। इसलिए तुम चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अब आपका समय अपने आप बदलने जा रहे हैं। अब तुम्हें इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही उनके सामने गुहार लगाने की कोई जरूरत है, बल्कि तुमने अब जो चाहोगे या फिर जिस चीज पर हाथ रख दोगे वह कार्य सफलतापूर्वक बन जाएंगे, क्योंकि इस समय अवधि में ब्रह्मदेव की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और कहीं ना कहीं इसका साथ भी आपको मिल रहा है। लेकिन इस समय अवधि में आप यह 3 गलती बिल्कुल भी ना करें। वह कौन सी गलती है जो इस समय अंतराल में आपको नहीं करना है, वरना ब्रह्मदेव भी नाराज हो सकते हैं। इसके ऊपर गंभीरतापूर्वक इस वीडियो में चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। हिंदू पुराणों और शास्त्रों में ब्रह्मदेव को सृष्टि के रचयिता के रूप में वर्णित किया गया है, जो सामान्यतः शांत और ज्ञानमय स्वभाव के होते हैं, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में उनकी क्रोध की अभिव्यक्ति देखी। उनकी नाराजगी मुख्य रूप से उन गलतियों से जुड़ी होती है जो सृष्टि की मर्यादा, सम्मान और सत्य की अवहेलना करती हैं। इनमें से 3 प्रमुख गलतियां ऐसी हैं जो बार बार विभिन्न कथाओं में उल्लेखित हैं और जिनसे ब्रह्मदेव अत्यंत क्रोधित हो उठते हैं। सबसे पहले, ब्रह्मदेव का अपमान या असम्मान करना उन्हें बेहद नाराज कर देता है। पुराणों में भृगु आर्ष की कथा प्रसिद्ध है, जहां महर्षि भृगु ने देवताओं की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मलोक पहुंचकर ब्रह्मदेव का अभिवादन नहीं किया और जानबूझकर अनादर दिखाया। यह देखकर ब्रह्मदेव का क्रोध भड़क उठा और वे भृगु को दंड देने के लिए उद्यत हो गए। हालांकि सरस्वती देवी ने बीच बचाव किया, लेकिन इस घटना से स्पष्ट होता है कि सृष्टिकर्ता की गरिमा पर आघात पहुंचाना ब्रह्मदेव को असहनीय लगता है। वे स्वयं को सृष्टि के पिता के रूप में देखते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का अपमान उनकी सृष्टि व्यवस्था की अवमानना माना जाता है। ऐसी गलती से उनका क्रोध इतना प्रबल होता है कि वे शाप देने या कठोर दंड की ओर अग्रसर हो जाते हैं। दूसरी प्रमुख गलती अहंकार या अभिमान प्रदर्शित करना है, जो ब्रह्मदेव की श्रेष्ठता को चुनौती देता है। शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में वर्णित लिंगोद्भव कथा में ब्रह्मदेव और विष्णु के बीच श्रेष्ठता के विवाद के दौरान ब्रह्मदेव ने अहंकारवश झूठ बोला कि उन्होंने शिवलिंग का शीर्ष देख लिया है, जबकि ऐसा नहीं था। यह अहंकार सृष्टि के संतुलन और सत्य के विरुद्ध था, जिससे ब्रह्मदेव का स्वरूप ही प्रभावित हुआ। इसी तरह कुछ कथाओं में ब्रह्मदेव स्वयं अहंकारी होकर अन्य देवताओं से श्रेष्ठता का दावा करते हैं, लेकिन जब कोई उनकी इस भावना को ठेस पहुंचाता है या अहंकार दिखाता है तो वे क्रोधित हो जाते हैं। अहंकार सृष्टि के नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि ब्रह्मदेव ज्ञान और सृजन के प्रतीक हैं और अभिमान ज्ञान की शुद्धता को कलुषित करता है। तीसरी गलती अवज्ञा या सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करना है, जो ब्रह्मदेव को गहराई से आहत करती है। ब्रह्म पुराण और अन्य ग्रंथों में ऐसी घटनाएं मिलती हैं जहां दानव या अन्य प्राणी ब्रह्मदेव की आज्ञा की अवहेलना करते हैं या सृष्टि की व्यवस्था को चुनौती देते हैं, तो ब्रह्मदेव का क्रोध भयंकर रूप ले लेता है। उदाहरण स्वरूप, कुछ प्रसंगों में गंगा देवी के अभिमान और अवज्ञा से ब्रह्मदेव नाराज हुए और उन्हें शाप दिया। यह अवज्ञा सृष्टि के पिता के प्रति विद्रोह मानी जाती है, जो ब्रह्मदेव की रचनात्मक शक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाती है।
वे सृष्टि को संतुलित रखने के लिए नियम बनाते हैं और इनका उल्लंघन उन्हें क्रोधित कर सृष्टि की रक्षा के लिए दंडात्मक कदम उठाने को बाध्य करता है। ये तीन गलतियां, अपमान, अहंकार और अवज्ञा, ब्रह्मदेव के क्रोध के मूल कारण हैं, क्योंकि ये सृष्टि की मूलभूत मर्यादा को प्रभावित करती है। पुराणों में इन कथाओं के माध्यम से यह शिक्षा दी जाती है कि विनम्रता, सत्यनिष्ठा और आज्ञा पालन से ही ब्रह्मदेव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। उनका क्रोध अंततः सृष्टि के संरक्षण और धर्म की स्थापना के लिए होता है, जो हमें नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इन प्रसंगों से झांत होता है कि ब्रह्मदेव का स्वभाव शांत है, किंतु सृष्टि की गरिमा पर आंच आने से वे कठोर हो जाते हैं, ताकि ब्रह्मांड की व्यवस्था अटल रहे। अब बात करते हैं उन सभी गलत चीजों के बारे में जो अक्सर आज तक आपकी जिंदगी को असफल बनाए रखे हैं, आपको सफल नहीं होने दे रहे हैं और आपके जीवन में आने वाली हर परेशानियों का कारण बन रहे हैं। नकली। वह कौन सी चीज है जो अक्सर बेवजह आपको तकलीफ दे रहे हैं या फिर आपके जीवन में हर समस्या का कारण बनी हुई है? हिंदू धर्म, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारा घर केवल एक निवास स्थान नहीं होता, बल्कि यह हमारी ऊर्जा, समृद्धि, स्वास्थ्य और सुख शांति का प्रमुख केंद्र होता है। घर की पवित्रता और सकारात्मकता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि घर में अपवित्र या नकारात्मक ऊर्जा वाली वस्तुएं मौजूद रहती हैं, तो माता लक्ष्मी, जो धन, वैभव, सौभाग्य और समृद्धि की देवी हैं, घर में प्रवेश नहीं करती। फलस्वरूप जीवन में निरंतर असफलताएं, आर्थिक संकट, पारिवारिक कलह, स्वास्थ्य समस्याएं, मानसिक तनाव और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। पुराणों, वास्तु ग्रंथों और लोक मान्यताओं में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि कुछ विशेष वस्तुएं घर की ऊर्जा को दूषित कर देती हैं, नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती हैं और सकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाती है। इन वस्तुओं को घर से समय समय पर निकालना चाहिए और निकालने की विधि भी विशेष नियमों के अनुसार करनी चाहिए, ताकि न केवल नकारात्मकता दूर हो, बल्कि घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाए और जीवन की सभी मुश्किलें, बाधाएं तथा कष्ट समाप्त हो जाएं। इस लेख में हम ऐसी प्रमुख अपवित्र वस्तुओं के बारे में विस्तार से जानेंगे, उनके कारण होने वाली हानियों को समझेंगे और उन्हें घर से निकालने की पूर्ण विधि बताएंगे, जिससे घर पूर्ण रूप से शुद्ध होकर सुख समृद्धि से भर जाए। सबसे प्रमुख अपवित्र वस्तु है घर में टूटे फूटे बर्तन, कांच के सामान, प्लास्टिक की वस्तुएं या कोई भी क्षतिग्रस्त सामग्री रखना। वास्तुशास्त्र में इनको दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। टूटा हुआ सामान सृष्टि की अपूर्णता का प्रतीक होता है, जबकि माता लक्ष्मी पूर्णता, सौंदर्य और समृद्धि की देवी हैं। ऐसे सामान से घर में आर्थिक हानि, व्यापार में घाटा, नौकरी में बाधाएं, रिश्तों में दरार और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे सिरदर्द या थकान बढ़ती हैं। जीवन में सफलता के अवसर कम हो जाते हैं और असफलताओं का सिलसिला चल पड़ता है। इनको निकालने की विधि बहुत सावधानी से करनी चाहिए। सबसे उत्तम दिन शुक्रवार होता है, क्योंकि शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने घर की पूरी सफाई करें। सभी टूटे सामान को एक जगह एकत्रित करें। इन पर गंगा जल छिड़कें, थोड़ा सा सिंदूर या कुमकुम लगाएं और ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। मन में माता लक्ष्मी से क्षमा मांगें कि अनजाने में ये वस्तुएं घर में रखी गईं। फिर इन सामानों को कभी दान न करें, क्योंकि दोषयुक्त वस्तु दान में नहीं दी जाती। इन्हें एक काले कपड़े में लपेटकर घर के मुख्य द्वार से बाहर निकालें और कूड़ेदान में डालें। निकालते समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जाएं, क्योंकि दक्षिण नकारात्मक ऊर्जा की दिशा है। घर लौटकर मुख्य द्वार पर नींबू और 7 हरी मिर्च की माला टांगें, धूप दीप जलाएं और फिर से लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। इस विधि से घर की सभी आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। दूसरी प्रमुख अपवित्र वस्तु है रुकी हुई या बंद पड़ी घड़ियां। ज्योतिष और वास्तु में समय का प्रवाह जीवन की गतिशीलता का प्रतीक है। यदि घड़ी रुकी हुई है तो यह घर में ठहराव, प्रगति में रुकावट और असफलताओं को आमंत्रित करती है। माता लक्ष्मी गतिशीलता और उन्नति की देवी हैं, इसलिए रुकी घड़ी से वे घर से दूर रहती हैं। इससे जीवन में व्यापार में स्थिरता, नौकरी में प्रमोशन न मिलना, शिक्षा में बाधा, पारिवारिक सदस्यों में मतभेद और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। रुकी घड़ी को निकालने का सबसे अच्छा दिन शनिवार है,
क्योंकि शनि समय और कर्म के देवता हैं। सुबह उठकर घर की सफाई करें, घड़ी को साफ करें, उस पर काला तिलक लगाएं और ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि घड़ी ठीक हो सकती है तो ठीक करवाकर किसी मंदिर में दान करें, अन्यथा उसे रिसाइकिलिंग केंद्र में दें या तोड़कर फेंक दें। निकालते समय मुख्य द्वार पर खड़े होकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुंह करें। घर में लौटकर नई चलती हुई घड़ी लगाएं, उस पर कुमकुम का तिलक लगाएं और रोजाना सुबह शाम लक्ष्मी पूजन करें। इस विधि से जीवन में गतिशीलता आती है, सभी रुके हुए कार्य पूरे होते हैं और मुश्किलें समाप्त हो जाती हैं। तीसरी अपवित्र वस्तु है पुराने, फटे हुए कपड़े, जूते चप्पल या बैग रखना। ये गरीबी, अस्वच्छता और दरिद्रता का प्रतीक माने जाते हैं। माता लक्ष्मी स्वच्छता और सुंदरता की प्रेमी है, इसलिए ऐसे सामान से घर की ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है। इससे जीवन में आर्थिक तंगी, नौकरी से छंटनी, रिश्तों में कलह, पैरों या त्वचा संबंधी रोग और आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याएं आती हैं। इन्हें निकालने का उत्तम दिन गुरुवार है, क्योंकि गुरुवार धन और समृद्धि के कारक बृहस्पति का दिन है। सभी पुराने कपड़े जूते एकत्र करें, उन पर थोड़ा सा दूध या घी छिड़कें और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करें। यदि कपड़े उपयोग योग्य हैं तो किसी गरीब या जरूरतमंद को दान करें, अन्यथा उन्हें जलाकर राख बना लें और किसी नदी या बहते पानी में प्रवाहित कर दें। निकालते समय मन में माता लक्ष्मी का स्मरण करें और घर लौटकर नए कपड़े या जूते खरीदने का संकल्प लें। इस विधि से घर में स्वच्छता आती है, आर्थिक स्थिति सुधरती है और सभी कलह दूर हो जाते हैं। चौथी प्रमुख अपवित्र वस्तु है कांटेदार पौधे, जैसे कैक्टस या ऐसे पौधे जिनमें कांटे हों। वास्तु में कांटे कलह, झगड़ा और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। ऐसे पौधे घर में रखने से पारिवारिक सदस्यों में तनाव, रिश्तों में कटुता, कानूनी विवाद और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती हैं। माता लक्ष्मी शांति प्रिय हैं, इसलिए ऐसे पौधों से वे घर छोड़ देती हैं। इन्हें निकालने का सबसे अच्छा दिन सोमवार है, क्योंकि सोमवार शांति के देवता चंद्रमा का दिन है। पौधे को जड़ सहित उखाड़ें, उस पर गंगा जल छिड़कें और ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पौधे को घर से बाहर किसी बगीचे या खुले स्थान में लगा दें। घर में लौटकर तुलसी का पौधा लगाएं, रोजाना उसकी पूजा करें और जल चढ़ाएं। तुलसी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, इससे घर में शांति और समृद्धि आती है। सभी मानसिक और पारिवारिक बाधाएं दूर हो जाती हैं। पांचवीं अपवित्र वस्तु है मकड़ी के जाले, धूल मिट्टी का संचय या सामान्य गंदगी। स्वच्छता को लक्ष्मी का रूप माना गया है। गंदगी से नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं और लक्ष्मी भाग जाती हैं। इससे जीवन में आलस्य, बीमारियां, आर्थिक हानि और दुर्भाग्य आता है। इसे दूर करने के लिए रोजाना सफाई करें, लेकिन विशेष रूप से अमावस्या या पूर्णिमा के दिन पूरे घर की गहन सफाई करें। जाले हटाते समय ओम नमो नारायणाय या ओम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः मंत्र जपें। सफाई के बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़कें, धूप बत्ती और कपूर जलाएं। इससे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। छठी अपवित्र वस्तु है टूटी हुई या क्षतिग्रस्त देवी देवताओं की मूर्तियां, फोटो या पूजा सामग्री। यह देवताओं का अपमान माना जाता है, जिससे माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं। इससे घर में दुर्घटनाएं, बीमारियां और बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। इन्हें निकालने के लिए शुक्रवार या एकादशी का दिन चुनें। मूर्ति पर दूध दही चढ़ाएं, मंत्र जप करें और फिर किसी पवित्र नदी में विसर्जन करें या मंदिर में दान करें। घर में नई मूर्ति स्थापित करें। सातवीं अपवित्र वस्तु है पुरानी, बेकार किताबें, अखबार या कागजों का ढेर। ये ज्ञान की अवमानना करते हैं और इससे शिक्षा और करियर में बाधा आती है। बुधवार के दिन इन्हें साफ कर